हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का वेब डेवलपमेंट के लेक्चर नंबर 5 के अंदर, जो कि होने वाला है लास्ट लेक्चर इस एक छोटी सी सीरीज का फिलहाल। ठीक है, तो अब हम शुरू करने जाने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर एक वेब पेज बनाने की। वेब पेज हम बहुत ही सिंपल मिनिमल रखेंगे ताकि सभी बच्चों को एज अ बिगिनर वो प्रॉपरली समझ में आ जाए। तो पहले देख लेते हैं वो वेब पेज कैसा होने वाला है, फिर हम समझेंगे कि आपकी थॉट प्रोसेस क्या होनी चाहिए उस एक सिंपल से वेब पेज बनाने के लिए। अगर आपकी थॉट प्रोसेस उस एक सिंपल से वेब पेज के लिए करेक्ट हो गई, तो पूरे ब्रह्मांड में जितने भी वेब पेज हैं आप सबकी डिजाइन कर सकते हैं। उसकी गारंटी आप खुद ही ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, यूजली बच्चे वेब पेज देखने के बाद, वेब पेज की डिजाइन देखने के बाद बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो समझ नहीं पाते कि उन्हें शुरू कहाँ से करना है और खत्म कहाँ से करना है। बल्कि शुरू कहाँ से करना है, खत्म कहाँ से करना है इज द इजिएस्ट डिसीजन टू टेक। फिर भी वो हमेशा इसी डाउट में रहते हैं कि शुरू कैसे करें और खत्म कैसे करें। तो पहले हम समझ लेंगे कि आपकी थॉट प्रोसेस क्या रहनी चाहिए एक वेब पेज को बनाने के लिए, और फिर किस तरह कितने पार्ट्स में आप उसको लिखेंगे, उस पे सीएसएस अप्लाई करेंगे ताकि आप अपना वेब पेज का गोल अचीव कर सकें। तो पहले चलिए देख लेते हैं वेब पेज, जो कि पहले से मैंने बना के रखा हुआ है आप सभी के लिए। आप पहले उसे देख लीजिए, फिर हम थॉट प्रोसेस समझेंगे और फिर हम समझेंगे कि उसे अप्लाई कैसे किया जाए। तो आपके सामने पेज है, एकदम सिंपल सा बेसिक सा वेब पेज। आपने इतना बनाना सीख लिया, उसके बाद आप कोई भी वेबसाइट को बना सकते हैं थोड़े और एडवांस कंसेप्ट्स को सीखने के बाद। तो एक ये बहुत ही मिनिमल सा वेब पेज है जिसके अंदर पहले एक लोगो लगा हुआ है पीडब्ल्यू स्किल्स का, फिर एक नैव बार है छोटा सा राइट हैंड साइड पे, एक इमेज है, कॉन्टेक्स्ट है, तीन छोटे छोटे कार्ड्स हैं, उसके बाद कुछ वॉक थ्रू दिया हुआ है टीममेट्स का या कंपनी काम क्या करती है उसके बारे में, और नीचे है फुटर। तो ये था एकदम सिंपल सा वेब पेज। इसके अंदर मैं आपको आपके लिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए छोटे छोटे एक दो पॉइंट्स दूंगा जो आप एज अ प्रैक्टिस अपने सिस्टम के अंदर कर सकते हैं। तो अब हम शुरू करेंगे इस वेब पेज को बनाने का थॉट प्रोसेस। तो देखिए, सबसे पहले ये वेब पेज एज अ बिगिनर देखने के बाद बहुत ही सिंपल लगेगा क्योंकि ये है ही बहुत सिंपल। लेकिन आप एक बार थॉट प्रोसेस समझ लेते हैं तो आपको और कोई भी वेब पेज हो वो कभी भी हार्ड नहीं लगने वाला। तो देखिए, पहले वेब पेज को हम छोटे छोटे टुकड़े में बांट देते हैं। अब ये पूरा वेब पेज बनाने के दो तरीके हैं। ये मीन्स कोई भी वेब पेज हो उसे बनाने के टोटल दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि पहले आप कंटेंट देख लो और पूरा का पूरा एचटीएमएल एक साथ लिख दो। पूरा का पूरा मतलब लोगों का, नेविगेशन बार का, हीरो सेक्शन का, मेन सेक्शन का, सभी का एक एक करके पूरा का पूरा एचटीएमएल लिख दो बिना किसी डिजाइन के। दूसरा तरीका क्या होता है, स्टार्टिंग से वेब पेज को तोड़ते हुए चलो और जिस तरह वेब पेज टूटता जाएगा उतने उतने कंसेप्ट्स को आपको बना लेना है। जैसे कि अगर आप देख पा रहे हो, तो सबसे पहले हमारे पास लोगो और नेविगेशन बार है। तो ये जो हमारा हेडर सेक्शन है, ये हमारा मेन हेडर सेक्शन है वेब पेज का। तो हम क्या करेंगे, हम कौन सा थॉट प्रोसेस लेने वाले हैं, हम थॉट प्रोसेस लेने वाले हैं ईच सेक्शन वाइज। कंप्लीट एचटीएमएल और कंप्लीट सीएसएस का थॉट प्रोसेस हम नहीं लेंगे। हमारी थॉट प्रोसेस लेने वाली है ईच सेक्शन के गोल्स को अचीव करना और आगे बढ़ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना हेडर बनाएंगे, फिर हमारा ये जो ये मेन सेक्शन है उसे बनाएंगे, फिर हम ये कार्ड सेक्शन बनाएंगे, फिर ये कंपनी के फीचर वाला सेक्शन बनाएंगे, और फिर मान लीजिए अगर टीम के बारे में कुछ लिखा है तो उसका सेक्शन बना के फिर लास्ट में हम फुटर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इससे शुरुआत करने जा रहे हैं। शुरुआत कहाँ करते हैं हम हमेशा शुरुआत करते हैं अपने पीडब्ल्यू स्किल्स की लैब के ऊपर। यहां पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करते ही आपको क्लिक करना है स्टार्ट योर लैब्स पे, वेब डेवलपमेंट में HTML CSS के ऊपर। मैंने पहले से ही क्लास 5th की लैब बना रखी है आप लोगों के लिए, और ये रही यहाँ पे लैब
रनिंग, पहले से ही क्यों रन कर दिया, ताकि टाइम थोड़ा कम वेस्ट हो। ठीक है, तो चलिए शुरू किया जाए। आप देख सकते हैं कि मैंने सब कुछ डिलीट मार दिया है, बट एक फोल्डर पहले से बना हुआ है। तो ये फोल्डर में कुछ नहीं है। क्या करना है आपको मैं बता देता हूं, ठीक है। आपको क्लिक करना है इस फोल्डर के ऊपर, और फिर आपको एसेट्स नाम का एक फोल्डर बना देना है। एसेट्स नाम के जो फोल्डर होते हैं हर एक वेब पेज के अंदर होते हैं, जिसके अंदर वेब पेज के अंदर जो इमेजेस यूज होने वाली है उन्हें लाके रख दिया जाता है। जो वीडियोस यूज होने वाले हैं, जो ऑडियो फाइल्स यूज होने वाली है, उन सब को लाके उस वेब पेज पे, मींस उस एसेट्स फोल्डर के अंदर रख दिया जाता है। क्योंकि अगर भविष्य में आपको ढूंढने की जरूरत पड़े उस एक एसेट्स को, तो आपको फोल्डर स्ट्रक्चर पता हो कि आपको किस फोल्डर के अंदर जाके ऑडियो ढूंढना है, वीडियो ढूंढना है, इमेजेस ढूंढना है। तो यूजुअली हम एसेट्स नाम के फोल्डर के अंदर 3 अलग-अलग फोल्डर और बनाते हैं, इमेज, ऑडियो, वीडियो, डिपेंड्स अपॉन नीड कैसी है आपकी। तो मान लीजिए हमारे पास इस वक्त खाली इमेजेस है, क्योंकि वेब पेज जो है वो काफी मिनिमल है। तो मैंने इमेजेस को सारे यहीं पे डाल दी। अब मैं इमेजेस यहाँ पे लेके कैसे आया, तो कुछ नहीं, पहले यहाँ पे क्लिक करके फोल्डर बनाइए, फिर इस पे फोल्डर पे राइट क्लिक करके क्लिक कीजिए अपलोड पे। जैसे ही आप अपलोड पे क्लिक करेंगे, आपकी डायरेक्टरी खुल जाएगी। आपका फाइंडर ऐप, अगर मैप के अंदर आप मैक सिस्टम यूज कर रहे हैं तो, और अगर आप विंडोज सिस्टम यूज कर रहे हैं तो विंडो का फाइल मैनेजर खुल जाएगा। वहां से आप अपनी फोटोज को सेलेक्ट करके यहाँ पे कर दीजिए अपलोड। तो हम कुछ फोटोज अपने लोकल सिस्टम से यहाँ पे ला सकते हैं, और कुछ फोटोज हम यूज करेंगे इंटरनेट के थ्रू। उसकी भी लिंक हमने ले रखी है पहले से, मैं आपको बताऊंगा जब हम यूज करेंगे। जैसे कि ये बुक की इमेज हो गई, ये टीम मेंबर की इमेज हो गई, और ये लाइब्रेरी की इमेज हो गई। ये 3 हमने पहले से ही ले रखे हैं। लोगो और ये कार्ड हमने जस्ट अभी एसेट्स के अंदर डाले। अब ऐसा क्यों किया वो जान लेते हैं, ताकि आपको दोनों तरीके पता रहे कि डायरेक्टरी के अंदर से इमेज को कैसे लेकर आना है, और आपको ये भी पता रहे कि अगर कोई इमेजेस, ऑडियो, वीडियो फाइल ऑनलाइन रखे हुए हैं तो उनकी लिंक का उपयोग कैसे करेंगे आप अपनी वेबसाइट के ऊपर, ताकि आप उस कंटेंट को अपने वेब पेज के ऊपर ला सकें। ठीक है, तो शुरू कैसे करेंगे। हमारा सबसे पहले प्रिय फाइल का नाम होता है index.html, और हमारे सबसे फेवरेट कोड का नाम होता है बॉयलर प्लेट कोड। तो ये दोनों आ चुके हैं। दूसरे जो सबसे फेवरेट इंसान होते हैं इन सभी के लिए होते हैं style.css। तो ये भी आ गया style.css। तो एक जो बेसिक काम होता है पहले वो कर लेते हैं। बेसिक काम मतलब HTML और CSS को जोड़ देना, ताकि आपकी सुंदरता वेब पेज की थोड़ी बहुत बढ़ सके। तो जोड़ेंगे कैसे, क्लिक लिखेंगे हम लिंक कॉलन CSS और प्रेस कर देंगे टैब। जैसे ही आप प्रेस करते हैं टैब, पूरा का पूरा सिंटेक्स लोड हो जाता है उस चीज का। अब हम यहाँ पे करेंगे अपनी फाइल का नाम। हमने बाय डिफॉल्ट स्टाइल ही लिखा था, तो कोई दिक्कत हमें नहीं आने वाली। फिर भी आप डॉट करके फॉरवर्ड स्लैश लगा दीजिए सेफ्टी के लिए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। वेरीफाई कैसे करते हैं हम सभी को पता है। आप पिछले 2 लेक्चर से लिख दीजिए बॉडी, और एक अजीबो गरीब बैकग्राउंड कलर दे दीजिए और नाम लिख दीजिए रेड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसे रन। तो ये रन कैसे होगा वो बताएंगे आप लोग अब। तो रन होगा, हम करेंगे राइट क्लिक और ओपन विथ लाइव सर्वर। जैसे ही आप लाइव सर्वर पे क्लिक करते हैं, आपको लाइव सर्वर का पोर्ट नंबर आ जाता है। आप क्या करेंगे, इसे कॉपी, लिंक को करेंगे न्यू टैब ओपन, यहां पे करेंगे आप पेस्ट, और आप करेंगे 5500 और हिट कर देंगे एंटर। आ गया आपका सुंदर सा वेब पेज, मतलब लिंक प्रॉपरली हो चुका है। ठीक है, इसे कर देते हैं क्लोज, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है हमें, हम अपना वेब पेज को देख चुके हैं। अब दूसरा काम क्या करेंगे, इससे हम निकाल देंगे। पता है मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में एक चीज सिखाई थी, ब्राउजर बाय डिफॉल्ट थोड़ी सी मार्जिन और थोड़ी सी पैडिंग अपने वेब पेज को दे देता है। तो हमें किसी का उधार नहीं लेना, हम उसे कर देंगे हटा। तो क्या लिख देंगे, हम लिखेंगे मार्जिन 0 और लिखेंगे पैडिंग 0, ताकि लेन देन खत्म। अब हमारी मर्जी चलेगी इसके ऊपर। क्लियर, यहां तक आ गए। चलिए, ये इतना हो गया। अब शुरू करते हैं लिखना। सबसे पहले क्या लिखना है, हमारा हेडर। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं हेडर लिखने की। तो हम लिखेंगे हेडर।
हेडर आ गया हमारे सामने, हेडर के अंदर मार दीजिए क्लिक। अब अगर आपको याद हो, वो जो वेब पेज था, उस वेब पेज के अंदर लेफ्ट हैंड साइड पे लगा हुआ था हमारा पीडब्ल्यू स्किल्स का लोगो, और राइट साइड पे थे 3 मेन्यूज। यस और नो? बिल्कुल हाँ। तो अब क्या करेंगे, हम उस एक हेडर को 2 पार्ट में तोड़ेंगे। कौन से 2 पार्ट में? एक पार्ट के अंदर होगा इमेज, और एक पार्ट के अंदर होगा हमारे सारे मेन्यूज। तो चलिए पहले उसे कर लिया जाए। तो हम अब लिखेंगे नैव। नैव लिख दिया हमने, क्योंकि वहां पे हमें लोगो लोड करना है। और इस नैव के अंदर हम बना देंगे एक एंकर टैग। या तो हम इमेजेस के थ्रू भी इसे कर सकते हैं, पर अगर आप इमेजेस के थ्रू करेंगे, तो अगर आपको याद हो, आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं और अगर आप लोगो पे क्लिक कर देते हैं, तो आप डायरेक्ट उस वेबसाइट के वेब पेज पे पहुंच जाते हैं। तो वो होता है एंकर टैग की मदद से। और अगर आप सिर्फ इमेजेस रख के करेंगे, तो वो रिस्पॉन्सिव नहीं होगी। रिस्पॉन्सिव मीन्स उस पे क्लिक करके आप कहीं पे पहुंच नहीं पाएंगे। तो हमें पहुंचना है एटलीस्ट अभी के लिए। तो हम लिखेंगे एंकर टैग, और एंकर टैग के बीच में लिखेंगे हम इमेज। इमेज का सोर्स डॉट स्लैश एसेट्स, और एसेट्स के अंदर कहां जाना है हमें? पीडब्ल्यू स्किल्स मेन। ठीक है, मेन मीन्स हमारा लोगो लोड होगा। करेंगे सेव। अब करते हैं चेक, लोगो लोड हो गया। अब क्या करना है उसे देख लेते हैं। ठीक है, लोगो थोड़ा बड़ा लोड हुआ है, छोटा करेंगे। छोटा कैसे करेंगे? सीएसएस की मदद से। तो हमारा नैव बार आ चुका है। नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। तो नैव बार के बाद हमारे पास एक है, बताइए क्या है हमारे पास? हमारे पास है लिस्ट ऑफ आइटम्स, जो हमें दिखाने हैं मेन्यू बार में। एक राइट हैंड साइड पे और था लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट साइड हमने अचीव कर लिया, अब हम अचीव करेंगे राइट हैंड साइड। तो अब बना देंगे डिव। हमने डिव क्यों बनाया? हम इसे डिव से क्यों नहीं अचीव कर सकते थे? तो देखिए, HTML में जब HTML5 आया था, तो कुछ और चीजें इंट्रोड्यूस हुई थी। उन चीजों का नाम होता है सिमेंटिक टैग्स। तो इस लेक्चर में मैं पुराने तरीके और नए तरीके को मिला के वो एक सिंपल सी मिनिमल वेबसाइट बनाने वाला हूं, ताकि आपको समझ आ जाए कि जो सिमेंटिक टैग से वेबसाइट बनती है उसका इस्तेमाल कैसे होता है, और जो सिमेंटिक टैग से पहले लोग बनाते थे वो कैसे बनाते थे। ठीक है, तो मान लीजिए पहला जो सिमेंटिक टैग था वो हेडर। हेडर मीन जो सबसे ऊपर आने वाला है, हेड। ठीक है, आपका सर सबसे ऊपर आता है, तो आपका ये हेडर हो गया। वेब पेज की जो चीज सबसे ऊपर आती है हम उसे कहते हैं हेडर। हेडर के अंदर होता है नेविगेशन बार, तो इसलिए हमने लिखा यहां पे नैव। पहले क्या करते थे? पहले करते थे एक डिव बनाते थे, डिव को हम नाम देते थे हेडर, या डिव को हम नाम देते थे, नाम इन द सेंस क्लास लिखते थे, और उस क्लास को नाम देते थे नेविगेशन लिंक या नेविगेशन बार या हेडर। मींस डिपेंड अपॉन डेवलपर्स थॉट प्रोसेस, उस नाम को दे दिया जाता था। तो अभी के लिए हमने नैव यहां तक रखा है, और हमने बना लिया है डिव। इन दो तरीके से क्यों किया? ताकि आपको समझ में आए कि पहले कैसे करते थे और अब कैसे करते हैं। मीन्स दोनों तरीके को आपको एक ओवरव्यू मिल जाए करते कैसे हैं। ठीक है, तो मैंने बना लिया डिव, और इस डिव के अंदर मैं लिखूंगा 3 पैराग्राफ। ठीक है, 3 पैराग्राफ। इसे कर लेंगे डुप्लीकेट, या तो आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए 3 बार, तीनों ही चलेंगे। और इसके अंदर होगी हाइपरलिंक। हाइपरलिंक मतलब एंकर टैग। एंकर टैग क्यों? आपको पता है नेविगेशन बार में जितने भी मेन्यूज होते हैं, उन सब पे आप क्लिक करके कहीं ना कहीं पहुंचते हो हमेशा। तो इसीलिए हम उसे हमेशा लिखते हैं एंकर टैग की मदद से। तो हम लिखेंगे एंकर टैग, मैंने कर दिया टैब और आ गया। तो सबसे पहला जो नाम था वो था हमारा होम। ठीक है, वो था हमारा होम। फिर दूसरा क्या था? दूसरा अभी बना लेते हैं। दूसरा नाम क्या था बता सकते हैं आप? दूसरा था शोकेस। नाम आप कुछ भी रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी हम समझ रहे हैं। ठीक है, और फिर एक लास्ट नाम था हाइलाइट्स। ठीक है, हाइलाइट्स हमने बना लिया। अभी के लिए हम कर देंगे इन सब को हैश सिंबल। हैश सिंबल का मतलब ये भाई साहब कहीं नहीं जाने वाले, या तो ये कर दीजिए या तो ये कर दीजिए। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में आप दोनों ही देखेंगे। एक चीज और सीख लेते हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं सो केस। ठीक है, मैं आपको ये बताऊंगा कहां यूज हो रहा है। ठीक है, अभी के लिए हम दोनों का नाम रख देते हैं इसी तरह, ताकि कोई भी गलती ना हो। ये नाम क्यों होता है बता देता हूं। कई बार आपने वेबसाइट पे विजिट किया होगा, और विजिट करने के बाद आपने देखा होगा, आप मेन्यू पे अगर क्लिक करते हैं नेविगेशन बार के, तो आप उसी पेज में किसी और सेक्शन में आ जाते हैं।
और अगर आप दूसरे किसी मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो आप उसी पेज के किसी और सेक्शन में आ जाते हैं, हम वो समझेंगे कि बनाते कैसे हैं। तो कर देते हैं इसे सेव। सेव करने के बाद हम जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में और करते हैं रीलोड। तो आप देखोगे कि हमारा लोगो लोड हो चुका है और हमारा नेविगेशन बार लोड हो चुका है लिंक बन के। अब हमारा स्टेज 1 या स्टेज 0 जो है वो है कंप्लीट हो गया। कंप्लीट मतलब स्टेज 0 जो था उसके अंदर हमें जो HTML के कंटेंट चाहिए थे वो आ गए। अब स्टेज 0+1 मतलब उसके अंदर अप्लाई करेंगे CSS ताकि नेविगेशन बार बन जाए प्रॉपरली। तो CSS अप्लाई करने के लिए हमेशा और हमेशा हम बनाते हैं क्लासेस, और क्लासेस को टारगेट करके हम उन्हें देते हैं अलग अलग प्रॉपर्टीज ताकि वो बेहतर दिखें। तो अब चलते हैं CSS के ऊपर। तो हमारा लेवल 1 स्टेज 0 का HTML तो रेडी हो गया, राइट। अब हम करेंगे CSS के ऊपर काम। तो CSS के ऊपर काम शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं मेरी बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो थोड़ा सा व्हाइट में ट्विस्ट लेकर आ जाए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले ट्विस्ट लाने के लिए बैकग्राउंड व्हाइट कलर लिखेंगे और लिखेंगे व्हाइट स्मोक, ठीक है। क्या लिख देंगे हम, व्हाइट स्मोक। ये कलर होता है थोड़ा सा धुएं जैसा, दैट्स ऑल, ठीक है। क्योंकि स्मोक नाम है मे बी, पर अच्छा लगता है देखने में थोड़ा सा, ठीक है। और टेक्स्ट बदल देंगे, ठीक है। टेक्स्ट मतलब फॉन्ट, हमारी जो फॉन्ट फैमिली है उसको हम थोड़ा सा बदल के कर देंगे टाइम्स न्यू रोमन। बस इतना ही काम करेंगे बॉडी के अंदर ताकि ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड सभी को अप्लाई हो जाए और पूरा का पूरा फॉन्ट फैमिली सभी को अप्लाई हो जाए। अब आ जाते हैं अपने फिर से HTML के ऊपर। क्योंकि हमने HTML तो रेडी कर लिया, अब उन्हें टारगेट करने के लिए अलग अलग चीजों को लाना पड़ेगा। तो हम यूजली जब भी CSS को HTML के थ्रू जोड़ देते हैं तो टारगेट करने का सबसे आसान तरीका होता है क्लासेस एंड आईडी। तो हम पूरा का पूरा ये जो प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं वो क्लासेस की मदद से बनाने वाले हैं। तो हम अब देना शुरू करेंगे अलग अलग क्लासेस, ठीक है। तो चलिए शुरू कर देते हैं क्लासेस देना। तो सबसे पहले मैं दूंगा हेडर को क्लास, ठीक है। हेडर को क्लास दे देते हैं। तो मैंने इसको क्लास का नाम दे दिया हेडर और एक और क्लास दे दिया कंटेनर। क्यों, जब CSS लिखूंगा तो समझाऊंगा, तब आप समझ जाएंगे, ठीक है। कंटेनर क्यों दे रहा हूं, देखिए कंटेनर क्यों, क्योंकि आप जो पूरा लिखने वाले हैं वो एक कंटेनर के रूप में आने वाला है, ठीक है। तो मैं ये ऐसा कह सकता हूं कि मुझे दो अलग अलग तरीके की डिजाइन देनी है, इसलिए मैं कंटेनर लिख रहा हूं। दो अलग अलग तरह की डिजाइन मतलब मैं हेडर को टारगेट करके कुछ और दूंगा और कंटेनर को टारगेट करके कुछ और दूंगा, ठीक है। ताकि मैं फ्यूचर में जाके मुझे अगर कंटेनर कहीं और भी यूज करना है तो मैं कर सकूं, लेकिन हेडर यहीं छूट जाएगा, ठीक है। मींस फॉर एग्जांपल मैंने मार्जिन पैडिंग दे दी, ठीक है। तो मैं चाहता हूं ये मेरी जो मार्जिन पैडिंग है ये हर दूसरे या तीसरे सेक्शंस पे अप्लाई हो। तो मैं कंटेनर नाम की एक कॉमन क्लास बनाऊंगा जिसको मैं अलग से मार्जिन और पैडिंग दे दूंगा, और मैं हेडर नाम की एक अलग से क्लास बना लूंगा जिसको मैंने मेरे नैव बार को सेट करने के लिए प्रॉपर्टीज दे रखी है। तो मैं जो हेडर की CSS प्रॉपर्टी रहेगी उसको मैं आगे यूज नहीं करूंगा, लेकिन जो मेरी कंटेनर की प्रॉपर्टीज रहेंगी उनको मैं आगे यूज कर सकता हूं। तो ये बेहतर होता है कि अगर आपको सेम तरीके की प्रॉपर्टीज को अलग अलग जगहों पे अप्लाई करना है तो उस क्लास को अलग कर लीजिए, और उसके अंदर जो आपको CSS अप्लाई करना है उस प्रॉपर्टीज को थोड़ा अलग कर लीजिए। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा दोनों को कर लिया है अलग। क्लियर। अब आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे। तो ये हमारा नेविगेशन बार है। तो हम यहां पे भी क्लास यूज करेंगे हेडर। हेडर क्यों, क्योंकि ये हमारी जो हेड है मतलब जो वेब पेज के सबसे ऊपर है उसका है ये नैव बार। उसका क्या है ये, उसका है ये नैव बार। तो मैंने कर दिया यहाँ पे नैव, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट, मैं यहाँ पे कर दूंगा डैश क्योंकि मुझे इस मेरे पेज को कहीं पे लेके नहीं जाना, ठीक है। एक गलती हमने की जो कि बहुत ही गलत होता है, हमेशा समझ लेते हैं। वो क्या है, अल्ट को एम्प्टी छोड़ देना। तो हम कभी भी अल्ट को एम्प्टी नहीं छोड़ेंगे। इन केस अगर किसी गलती की वजह से मेरी इमेज या मेरा लोगो नहीं लोड होता तो एटलीस्ट मेरी वेबसाइट का नाम तो लोड ही हो। तो मैं यहां पे लिख दूंगा PW स्किल्स, ठीक है। और मैं लिख देता हूं लोगो ताकि कोई देखे तो वो समझ जाए कि यहाँ पे लोगो था। और आप अगर देखेंगे तो मेरा लोगो बहुत बड़ा था, तो मतलब मुझे मेरे लोगो को भी छोटा करना पड़ेगा।
तो क्या करूंगा, मैं इसको एक फिर से क्लास दे दूंगा ताकि मैं लोगो को छोटा कर सकूं। नॉट लोगो, लोगो, ठीक है। सॉरी, गलती से मैं इसे बाहर लिख रहा था, इसे हमें लिखना होता है इसी के अंदर, ठीक है। तो मैं ऊपर आ गया, मैंने लिख दिया मेरी क्लास। क्लास का नाम मैं दूंगा हेडर। हेडर क्यों? हेडर क्यों? क्योंकि मुझे हेडर का जो नैव लोगो है उसके साथ करना है थोड़ा सा अरेंजमेंट, ताकि वो थोड़ा सा अच्छा दिखे, ठीक है। करते हैं सेव, ठीक है, करते हैं सेव। आ जाते हैं सीएसएस के ऊपर। अब क्या करने वाले हैं हम वो समझ लेते हैं। तो हम अब अप्लाई करेंगे कंटेनर को, CONTAINER, कंटेनर कॉपी कर लेते हैं ताकि कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना रह जाए, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहां पे आके डॉट और कंटेनर लगा देंगे। तो मैं कंटेनर को यहां पे दे रहा हूं मार्जिन, ठीक है। अब जो मार्जिन में देता हूं, अगर आपको पिछला लेक्चर याद हो तो जब भी हम मार्जिन देते थे तो हम एक वैल्यू लिखते थे, और जो एक वैल्यू होती थी वो टॉप डाउन राइट और लेफ्ट सबको अप्लाई हो जाती थी। तो इस जगह पे मैं दो वैल्यूज दूंगा। पहली वैल्यू से जीरो, ठीक है, पहली है जीरो और दूसरी है 34 पिक्सल, ठीक है। 34 पिक्सल क्यों, मैं अभी आपको बता दूंगा 1 मिनट के अंदर, ठीक है। तो कंटेनर मतलब, यहां पे आते हैं तो ये हो गया मेरा कंटेनर। कंटेनर मतलब जो मैंने ये दिया अपना, यहां पे आते हैं, यहां पे दिया है मैंने कंटेनर। तो ये मेरा पूरा का पूरा हेडर यहां से यहां तक हो जाएगा कंटेनर। मैंने मार्जिन से क्या बताया कि आप ये टॉप का जो हेडर है यहां से स्पेस मत छोड़ो, ठीक है। यहां से बिल्कुल स्पेस छोड़ने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन आपको राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड से स्पेस छोड़नी चाहिए, ताकि वो जो वेब पेज है थोड़ा सा और अंदर आ चुके। देखिए, अगर आप पूरे वेब पेज को ध्यान से देखेंगे तो यहां साइड पे थोड़ी थोड़ी स्पेस कॉमन है, तो हमें वही करना है। हमें लानी है स्पेस यहां पे भी और यहां पे भी। तो आ जाते हैं फिर से यहां पे, ठीक है। हमने इतना तो लिख ही लिया है। हमने क्या लिख लिया, हमने कंटेनर लिख लिया। हमने कंटेनर के सीएसएस को भी अप्लाई कर दिया, मार्जिन 0 और 34 पिक्सल। और मैं कर देता हूं थोड़ी सी पैडिंग अंदर से, ठीक है। मैंने कर दी पैडिंग थोड़ी सी अंदर से। और ये पैडिंग क्या थी, पैडिंग को वैल्यू दे देते हैं 8 9 पिक्सल, 8 पिक्सल, ठीक है। देखिए, यूजली इनिशियल डेज पे क्या होता है, आप जो मार्जिन पैडिंग देंगे वो हम गेस के रूप में देते। गेस मतलब आप एक एजुकेटेड गेस लेंगे कि हाँ इतना आने से इतना स्पेस अंदर या बाहर होगा। जैसे जैसे आपको इस एक्सपीरियंस हो जाता है, आप एक दो वेबसाइट बना लेते हैं, तब आपको एक आइडिया लगने लगता है कि मैं अगर 7 8 दूंगा तो इतनी स्पेस छूटेगी, 9 10 दूंगा तो इतनी स्पेस छूटेगी। तो अगर आपको ऐसा लगे कि इस समय मैं बिना किसी लॉजिक के नंबर लिख रहा हूं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस तरह आप वेबसाइट को डेवलप करते जाते हैं, आपका ब्रेन एक नंबर लाने की क्षमता प्राप्त कर लेता है, और वो एक नंबर एजुकेटेड गेस आपको देता है कि इतना लाएंगे तो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। क्लियर हुए यहां तक? ये दोनों आई थिंक कंप्लीट हुआ। चेक कर लेते हैं तो कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा। तो अब हमें लाना है डिफरेंस। तो चलिए सबसे पहले ला लिया जाए डिफरेंस। तो आ जाते हैं वापस से हम यहाँ पे, और वापस से हम यहाँ पे आ जाते हैं और देख लेते हैं क्या हमने सभी चीजों को प्रॉपरली अप्लाई किया है या नहीं। तो हमने अपना हेडर लगा दिया, कंटेनर लगा दिया। हमेशा मेक श्योर कीजिए कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना रह जाए, ठीक है। ये आप हमेशा मेक श्योर करके चलते रहिए। अब आ जाते हैं, हमको हेडर में कुछ ना कुछ अप्लाई करना पड़ेगा, और इसके जो नेव बार है इसमें कुछ ना कुछ अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए हम करते हैं अब अप्लाई। क्लियर? तो आ जाते हैं हम अपने वेब पेज के ऊपर। तो और एक हमने गलती और कर दी है, ये पूरा नेव बार है और गलती से हमने इसको यहां पे बाहर लिख दिया। तो इसे कट करके बाहर ले आएंगे और कर देंगे सेव। तो अब हमारा नेव बार यहां पे आ चुका है, ठीक है। देखिए, कुछ गलतियां जानबूझ के की जा रही है, वो ये बताने के लिए कि जब आप अपनी जर्नी शुरू करेंगे तो आपसे भी बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां होंगी। तो डरने की कोई बात नहीं है। अपने कोड को बैठ के ध्यान से एक बार देखिए, आपको आपकी गलती मिल जाएगी, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिया, जिस तरह मैंने पहले नैव थोड़ा सा ऊपर लग दिया था, लेकिन लॉजिकली पूरा का पूरा नैव है, लोगो भी और मेन्यू भी, तो मुझे वो साथ में लिखना चाहिए था। तो अब मैंने उसको यहां पे कर दिया सही। क्लियर हुई यहां तक की बात? तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैंने कर दिया इसे सेव। अब आ जाते हैं यहां पे
और मुझे यहाँ पे क्लास दिया मैंने हेडर नेव, तो इसे कर लीजिए कॉपी। अब आ जाइए यहाँ पे और फिर से कीजिए डॉट और नाम लिख दीजिए। तो अब क्या हो रहा है, अब मैं टारगेट करूंगा। तो ध्यान से देखिए मुझे कैसे चाहिए, यहाँ पे लोगो और ये जो 3 ऑप्शन है ये यहाँ पे चाहिए मुझे, राइट। तो याद है फ्लेक्स करके कुछ पढ़ा था हमने, जो सारी चीजों को रो में ला देता है। तो मैं यहाँ पे दूंगा अब डिस्प्ले और नाम दूंगा फ्लेक्स। अब आउटपुट चल के देख लेते हैं, करते हैं रिफ्रेश। तो हमारे पास अब यहाँ पे पीडब्ल्यू स्किल्स आ गया, थोड़ी सी स्पेस आ गई और ये सारे के सारे ऑप्शन आ गए हैं यहाँ पे। अब दूसरा क्या करना चाहिए हमें, दूसरा हमें क्या करना है, अब देखो हमने आइटम्स को ऐसे ला दिया, मतलब आगे पीछे ला दिया। अब जो दूसरा आइटम है उसे मुझे थोड़ी सी स्पेस देनी है, उसे सेंटर में लेकर आना है और उसे लाइन में लेकर आना है। तो ये 2-3 काम करने हैं मुझे। तो उसके पहले मैं इसको स्पेस दे देता हूं, चलिए इसको स्पेस दे देते हैं। तो हम लिखेंगे अपना फेवरेट जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन मतलब बीच में स्पेस दे दो और सारे आइटम्स को अलाइन कर दो सेंटर के अंदर। तो अब देख लेते हैं आउटपुट सेव। तो दो चीजों के बीच में स्पेस आ गया, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर मतलब, सॉरी सेंटर सेंटर नहीं लिखा हमने, हमने लिखा है स्पेस बिटवीन। स्पेस का मतलब जगह, बिटवीन का मतलब बीच में। तो बीच में जगह दे दो, तो हमने बीच में जगह दे दी और दोनों को अलग अलग कर दिया। दूसरा मैंने लिखा अलाइन आइटम सेंटर, जगह तो दे दो बीच में, लेकिन आप जो आइटम्स रखने जा रहे हो कृपया उन्हें बीचों बीच में रखो, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। तो मैंने यहां पे लोगो पे, यहां पे कोई क्लास नहीं दी है, ठीक है। तो मैंने सॉरी दे दी है, हेडर क्लास दी हुई है लोगो की, तो मैं इसे टारगेट करूंगा। अब आऊंगा यहां पे, लिखूंगा डॉट। अब मुझे उसकी जो विड्थ है वो छोटी करनी है, अभी तक वो बहुत बड़ा था, ठीक है, छोटा करना है। तो क्या करेंगे, विड्थ, ठीक है। मैंने लिख दिया विड्थ 240 पिक्सल, ठीक है, रैंडमली, ठीक है। ये सब एजुकेटेड गैस है, ठीक है। आते हैं मारते हैं रिफ्रेश, ठीक है, लोगो हो तो गया छोटा, ठीक है, इजी था ना। अब एक और काम बच जाता है, वो काम बचता है, पहले ये जो 3 ऐसे दिख रहे हैं इनको ऐसे करना है और फिर थोड़ी सी स्पेस देनी है और उनको थोड़ा सा ब्यूटीफाई करना है, हमारी आंखों को तो अच्छा लगे। तो सीएसएस लिखने का मतलब क्या होगा, ठीक है। तो अगर अब मुझे इन्हें, ये जो 3 ऐसे हैं, सॉरी ऐसे हैं, इन्हें मुझे अगर ऐसे करना हो तो मुझे इन्हें भी डिस्प्ले फ्लेक्स देना पड़ेगा, तभी ये रो में आएंगे कॉलम छोड़ के। तो मुझे अब इसके लिए भी एक क्लास बनानी पड़ेगी, हाँ या ना, हाँ राइट। तो चलो अब बनाते हैं हम उसके लिए भी क्लास, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले एक मेन क्लास बना लेते हैं, क्लास, इसका नाम देंगे हम हेडर अंडरस्कोर और फिर देंगे नैव हाइफन आइटम्स, ठीक है। आइटम्स मतलब बहुत सारे इसके अंदर हैं आइटम्स। अब और क्या करेंगे, हम इसको भी दे देते हैं क्लास, ताकि कुछ इसे भी तो अप्लाई करें, होवर ओवर तो थोड़ा तो अलग दिखे, कलर बदले वगैरह। तो इसको भी हम दे देते हैं, इससे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहां कर देते हैं पेस्ट और मेक श्योर करेंगे हम आइटम्स का एस निकाल देंगे। अब मैं इसे कर लूंगा पूरा कॉपी, 3 जगह करेंगे पेस्ट, ठीक है। तीनों के 3 हेडिंग में करेंगे पेस्ट, यहां से लेंगे स्पेस ताकि देखने में थोड़ा अच्छा दिखे। यहां तक आ गए। अब वापस चलेंगे यहां पे, तो लॉजिकली वो ऐसे हैं, सॉरी वो ऐसे हैं, ऐसे करना है, ठीक है। मींस कॉलम में है, रो में करना है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं यहां पे। तो हमारा टारगेटेड क्लास कौन सा होगा, उसका पेरेंट। तो पेरेंट को कीजिए कॉपी, आ जाइए सीएसएस के अंदर, ठीक है। सीएसएस के अंदर आते ही लिखिए पेरेंट का नाम और अब पेरेंट को दे दीजिए डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। तो अब जो हमारे पेरेंट हैं उन्होंने आजादी दे दी अपने बच्चों को, जैसे घूमना है घूमो, ठीक है। तो पेरेंट्स से बच्चे घूम गए। अब इनको सेंटर में लाके इनके बीच में जगह छोड़नी है, ठीक है। सेंटर मतलब तीनों बीचों बीच में आ जाए और सब में अच्छे सा गैप आ जाए। तो आ जाते हैं अपने से सीएसएस के ऊपर। अब यहां पे लिखेंगे हम गैप, पहले जगह छोड़ देते हैं, तो गैप लेते हैं 10 पिक्सल, देखते हैं कितनी अच्छी लगती है। तो 10 पिक्सल भी ठीक है, थोड़ा और बढ़ाते हैं, ठीक है। तो 10 के बाद मैंने लिखा 15, 15 भी ठीक दिख रही है, थोड़ा और बढ़ाते ताकि थोड़ा अंदर की तरफ आए, ज्यादा स्पेस तो और अंदर आएगा। तो मैंने लिख दिया 25, सेव करते हैं। तो यहाँ चलिए ठीक मान लेते हैं, आपको और स्पेस चाहिए तो आप और दे दीजिएगा, मैं यहाँ पे रुक जाता हूं। अब मैं करूंगा अलाइन हाइफन, सॉरी मैं यहाँ पे एक सेमी कॉलन देना भूल गया,
मैं यहाँ पे लिखूंगा अलाइन हाइफन आइटम्स और मैं यहाँ पे लिख दूंगा सेंटर। सेव। आ जाइए और कर दीजिए, सब कुछ प्रॉपरली आ चुका है। अब कलर बदल लिया जाए। कलर क्यों बदलेंगे? थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए, ठीक है। शो ऑफ जरूरी होता है थोड़ा ब्यूटीफाई करने के लिए। तो अब इसको हम थोड़ी सी देंगे सुंदरता, ठीक है। तो चलिए अब सुंदरता दे दी जाए। तो सुंदरता किसे देनी है? तो सुंदरता देनी है हमें हमारे चाइल्ड को। तो टारगेट किसको करेंगे? चाइल्ड के एंकर टैग को, ठीक है। तो ये रहा मेरा चाइल्ड। यहां पे आ जाते हैं, नए क्लास में जाते हैं, डॉट ये करते हैं, इसके एंकर टैग को देनी है खूबसूरती। तो इसका डिफॉल्ट कलर हम लिख देते हैं ऑरेंज, ठीक है। हाँ, एक बात और, इस तरह कलर नहीं दिया जाता, हमेशा हेक्स कोड अप्लाई करते हैं। और आप देख रहे होंगे वहां पे बार बार अंडरलाइन आई हुई है क्योंकि वहां पे एंकर टैग है। मैं कर दूंगा टेक्स्ट डेकोरेशन नन, मतलब मेरे चीजों को सजाओ मत, ठीक है। सेव। अब देख लेते हैं, तो ये तो हो गया ऑरेंज, ठीक है। कर्सर तो ऐसा बन रहा है, ऑरेंज दिख रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा उन्हें बड़ा कर देते हैं, ठीक है। थोड़े छोटे दिख रहे हैं तो फॉन्ट साइज 1620 ले लेते हैं, ठीक है। रैंडम गैस 20 पिक्सल और करते हैं रीलोड। तो ये आ गया, ठीक है। मैं बार बार रैंडम गैस वर्ड यूज यूज इसके लिए कर रहा हूं कि जब आप कोडिंग करना शुरू करें तो आप इस बात को लेके ना डरे कि कौन सी वैल्यू देनी चाहिए सही हो, ताकि तो कोई सही नहीं होता पहले दिनों में, ठीक है। धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप परफेक्ट बन जाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग में रैंडम गैस मारते रहिए। एक समय के बाद आपको एक दिमाग में एक नंबर्स आने लगेंगे कि आपको किस तरह चाहिए। क्लियर हुए यहां तक? नेक्स्ट, मैं ये चाहता हूं कि जब भी उस पे कोई होवर करे, मतलब कर्सर लेके जाए, तब उसका कलर चेंज हो और उसकी डिजाइन तब चेंज हो, ठीक है। मतलब जब घर में मेहमान आएंगे तो मैं मेरे घर को साफ करूंगा, बस इतना सा फंडा है यहाँ का, ठीक है। डॉट हेडर आइटम्स नैव, इसके अंदर क्या है हमारे पास? एंकर टैग। और एंकर टैग के ऊपर हमें करना है होवर। होवर मतलब कर्सर को आप ऊपर लेके जाएंगे। तो दिखावे के लिए है, तो हम यहां पे अब अप्लाई कर देते हैं, मान लीजिए ग्रीन, ठीक है। हमने लिख दिया ग्रीन कलर। और दूसरा जो काम हम करने वाले हैं टेक्स्ट डेकोरेशन का, उस पे आ जाए अंडरलाइन। सेव। अब आगे हम यहां पे कर दिया रिफ्रेश, हमारा नेविगेशन बार बन के हो गया रेडी। करते हैं होवर, तो प्रॉपरली दिखने लगा, हमारे लोगों का ऑरेंज और ग्रीन आ गया। परफेक्ट नहीं है बट फिर भी सुंदर दिख रहा है, ठीक है। तो स्टेज 0 कंप्लीटेड। अब जाएंगे दूसरे स्टेज पे। दूसरा स्टेज क्या है? हमें बनाना है हीरो सेक्शन। हीरो सेक्शन में है दो चीजें, इमेज, हेडिंग बोल लीजिए तो, या तो टेक्स्ट बोल लीजिए इसको, ठीक है। ये तो इमेज ही है, इसमें कोई डाउट है नहीं। तो ये आ गया इमेज, ये आ गया हेडिंग। तो अब हीरो सेक्शन बनाना है तो एक पहले सेक्शन बनेगा। सेक्शन मतलब ये सभी चीजें जाएंगी सेक्शंस के अंदर, ये जाएगा एक सेक्शन में, ये भी एक सेक्शन बनेगा, ये भी एक सेक्शन बनेगा, और ये भी एक सेक्शन बनेगा। आप इन सबको सेक्शन बोल सकते हैं। तो अब हम बनाएंगे इस वाले सेक्शन को, ठीक है। चलिए, तो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है अपना स्टेज 1। स्टेज 2 क्या है हमारा? स्टेज 2 है हमें ये सेक्शन बना के रेडी कर देना है। यूजुअली हम इसे बोलते हैं मेन सेक्शन या हीरो सेक्शन, ठीक है। दोनों ही सही है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। नेमिंग कन्वेंशन है और कुछ नहीं। आ जाते हैं अपने HTML के ऊपर। तो अब हम इसे कर देंगे क्लोज, क्योंकि इसका काम हो चुका है खत्म। हमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कोड देख के घबराना नहीं है, इसलिए करते जाइए, जिनका काम खत्म उन्हें बंद। हम यहाँ पे लिखेंगे सेक्शन 1। सेक्शन 1 लिखने के बाद अब क्या करेंगे हम? देखिए, सिमेंटिक टैग के अंदर एक और टैग है सेक्शन, ठीक है। सेक्शन मैंने बना लिया। अब ये कौन सा सेक्शन है, इसका नाम मैं दे देता हूं मेन सेक्शन, ठीक है। या तो मेन सेक्शन, तो मेन सेक्शन का ही सिमेंटिक ले लेते हैं। क्या करते हैं हम? देखिए, ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट जो है मेरा, इसको मैं ले लेता हूं मेन के अंदर, और इसके अलग अलग बना दूंगा सेक्शंस, ठीक है। उससे फायदा क्या हो जाएगा कि मैं मेन बना के उसको टारगेट करके थोड़ी बहुत CSS अप्लाई कर सकता हूं, और अलग अलग सेक्शंस बना के उनके हिसाब से उनको मैं अलग अलग टारगेट कर सकता हूं CSS की मदद से। तो एक काम करते हैं, बना लेते हैं हम मेन,
ठीक है। मेन को सबसे पहले काम करते हैं, क्लास ही दे देते हैं, क्लास मेन, और दूसरा कंटेनर। कंटेनर क्यों? मेन को मैं अलग दिखाऊंगा और कंटेनर को तो मैंने डिफाइन कर ही दिया है। जैसे ही कंटेनर अप्लाई होगा तो ये चीज भी अप्लाई हो जाएगी। तो समझे दो काम क्यों किया हमने? ठीक है, क्लियर हो रहा है? और जरूरी नहीं कि आप ऐसा ही करें, आप कुछ चीजों को बदल सकते हैं अपने हिसाब से। अभी हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो हम इस तरह करेंगे। अब आ जाएंगे यहाँ पे फिर से कमेंट। अब हम किसका सीएसएस लिख रहे हैं? सेक्शन 1 का। या तो कैसा ऐसा कह सकते हैं कि मैं अब लिख रहा हूं पूरे के पूरे मेन सेक्शन का, और इसके बाद मैं लिखूंगा सेक्शन 1 का। क्लियर हुए? अब आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन पे। अब आएंगे हम यहाँ पे। तो मेन के अंदर अब मैं बनाऊंगा सेक्शन अपने सिमेंटिक टैग की मदद से। अब लगाते हैं दिमाग, जिस तरह हम लिखते थे पहले सीएसएस। ठीक है, सीएसएस मतलब सीएसएस की जो क्लासेस और एचटीएमएल के जो एलिमेंट्स होते थे वो। तो ये पूरा का पूरा मान लीजिए है सेक्शन। इन सेक्शन को मैंने दो पार्ट में दिया तोड़। एक बन गया ई हेडिंग मतलब टेक्स्ट जो आप देख पा रहे हैं लॉरेम इप्सन, और दूसरा बन गया इमेज। तो अब ये जो मेन सेक्शन बना है इसके अंदर मैं बनाऊंगा दो डिव। एक डिव के अंदर रखेंगे हम टेक्स्ट, और दूसरे डिव के अंदर क्या रखेंगे? दूसरे डिव के अंदर हम रखेंगे इमेज। तो चलिए बना लेते हैं दो डिव। तो मैंने एक डिव बनाया और इसी डिव को मैंने कर दिया डुप्लीकेट। तो दो डिव रेडी हो गए। अब ये जो पहला डिव होगा इसको भी क्लास दे ही देते हैं सेक्शन को, ठीक है, ताकि हमें बाद में सीएसएस अप्लाई करते वक्त कोई भी दिक्कत ना आए। तो इस सेक्शन को मैंने बोल दिया हीरो। आ जाते हैं डिव के ऊपर। तो एक ये डिव है जो कि है टेक्स्ट का, मतलब जो हमारा ये टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका डिव है। और जो दूसरा डिव मैंने यहां बनाया हुआ है ये डिव है इस हमारे बुक लाइब्रेरी का, ये बुक सेल्फ का। आ जाते हैं यहां पे। अब यहां पे लिखेंगे हम क्लास। क्लास लिखने के बाद मैंने यहां पे लिख दिया मेन अंडरस्कोर टेक्स्ट, क्योंकि मुझे उसे थोड़ा लाइट करना होगा, बीच में लेके आना होगा, ठीक है, थोड़ी स्पेस देनी होगी। तो मैं एक क्लास बना लेता हूं, उसकी मदद से मैं उसे अपनी सीएसएस की डिजाइन दे सकता हूं। क्लियर हुआ? और इसके अंदर अब आ जाते हैं और लिखते हैं H1, क्योंकि वो हेडिंग है। आप पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट हम हेडिंग रख लेते हैं। ठीक है, क्लास लिख लिया मैंने यहां पे, और क्लास क्या दिया मैंने? मेन टेक्स्ट हाइफन हेडिंग। ठीक है, एक चीज नोटिस कर रहे हैं, क्लास में किस तरह दे रहा हूं, ताकि भविष्य में अगर कोई आए और इस क्लास को रीड करे तो वो समझ जाए ये जो हेडिंग दी हुई है ये मेन टेक्स्ट की है। और मेन टेक्स्ट कहां पे है? वो है हीरो सेक्शन के अंदर। ठीक है, अब यहां पे आ जाते हैं और हम लिख देते हैं लॉरियम। चलिए 10 वर्ड का लिख देते हैं अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। और अब आ जाते हैं दूसरे सेक्शन के अंदर। अब यहां पे ये जो सेक्शन है इसको दे देते हैं क्लास। फिर से क्लास क्यों? क्योंकि इमेज को आपको थोड़ा बहुत तो मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो मैंने यहां पे दे दिया क्लास। कौन सा क्लास देते हैं? मेन, क्योंकि यहां पे है मेन टेक्स्ट, तो हम यहां पे देंगे मेन अंडरस्कोर इमेज। इसके अंदर आ जाते हैं और हम यहां पे लिखते हैं इमेज। सोर्स के अंदर हम देंगे एड्रेस। तो मैंने वो सोर्स पहले से ही कर लिया है, मतलब कॉपी करके रखा हुआ है। अब मैं इसे कर दूंगा यहां पे पेस्ट। ठीक है, पेस्ट करते ही पूरा का पूरा यूआरएल आ गया। आई थिंक मैंने इसे गलत जगह पे कर दिया है पेस्ट। अब हम करेंगे सही जगह पे पेस्ट इस यूआरएल को। तो चलिए इन दोनों डबल कोट के अंदर आके कर देंगे पेस्ट। ठीक है, मैंने कर दिया पेस्ट, ये आ गया फिर से बाहर। तो एक काम करते हैं, इसको कर लेते हैं कट, और यहां पे आके कर देते हैं पेस्ट, और इसको देते हैं निकाल। ठीक है, इमेज आप इंटरनेट से लेकर आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने क्यों पहले से ही यूआरएल लाया, उसका कारण ये है कि यही सेम इमेज वापस से ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता, या तो लिख के कोई रैंडम इमेज लेनी पड़ती। तो वो प्रॉब्लम में ना फंसते हुए मैंने डायरेक्टली उस यूआरएल को मेरे टेक्स्ट पैड पे लिख के रख लिया था। ठीक है, हम आ जाते हैं यहां पे, ये हो गया। अब मैं यहां पे लिख दूंगा मेन साइड इमेज। ठीक है, फिलहाल के लिए ये नाम रख लेते हैं। अब आ जाते हैं यहां पे और देख लेते हैं, करते हैं रीलोड। तो अब हमारी इमेज लोड हो चुकी है और हमारा टेक्स्ट लोड हो चुका है। तो सेक्शन 1 पार्ट 0 कंप्लीटेड, हमारा HTML एक्सक्लेटन आ चुका है। सेक्शन 1
पार्ट 1 विच इज अप्लाइंग CSS। अब हम करेंगे उसके ऊपर काम, मतलब इसे अब सुंदर दिखाएंगे। ये सुंदर नहीं दिख रहा, मतलब ये अभी आंखों को अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। और जो चीजें आंखों को नहीं अच्छी लगती वो बिकती नहीं है। तो अब हमें इन्हें लगाना है आंखों को अच्छा, ठीक है। तो क्लासेस तो हमने दिमाग लगा के लिख लिए थे, ठीक है। अब उन क्लासेस को हम दिमाग लगा के प्रॉपर्टीज देके इसे अलाइन करेंगे, ठीक है। चलिए आ जाते हैं फिर से HTML के ऊपर। और जैसे ही आप HTML के ऊपर आते हैं, चलिए CSS के अंदर। CSS के अंदर आते ही चले आइए सेक्शन के अंदर। सेक्शन के अंदर सबसे पहले हमें हीरो को कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, मतलब चीजें ऐसी हैं, ऐसी करनी पड़ेगी। तो हीरो को छेड़ोगे तभी तो वो चेंज होगा। तो चलिए हीरो को थोड़ा छेड़ लिया जाए। तो आ जाएंगे हम कहां पे, CSS के अंदर, और लिखेंगे डॉट हीरो। हीरो लिखने के बाद सबसे पहली जो मुझे दिक्कत लग रही है वो है ये दोनों बहुत ज्यादा चिपके हुए हैं, इनको करो दूर। ये दोनों मतलब, ये दोनों से मेरा मतलब नहीं था, मेरा मतलब था नेविगेशन बार, और इनमें जगह बहुत कम है। तो थोड़ी पहले जगह दे देते हैं, ठीक है। या तो इनमें भी जगह देना हमें जरूरी है। तो दोनों काम कर लिया जाए, चलिए। तो सबसे पहला काम कर लेते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। फ्लेक्स जो भी बोल रहे हैं आप, ठीक है। फिर हम दे देते हैं पैडिंग टॉप। टॉप मतलब ऊपर से पैडिंग देनी है मुझे, मैंने ऊपर से पैडिंग दी 64 पिक्सल की। और मैंने नीचे से पैडिंग दे दी, सॉरी नीचे से देना है तो मुझे बॉटम लिखना होगा, बॉटम। और मैंने बॉटम को भी सेम पैडिंग दे दी। पैडिंग का मतलब होता है अंदर से जगह देना, ठीक है। सेव कर लेते हैं और आउटपुट देख लेते हैं, मारते हैं रीलोड। तो फ्लेक्स हो गया, अंदर से स्पेस छूट गई। अब क्या करना है, मुझे ये जो टेक्स्ट है इसे बीच में लाना है और इस इमेज को करना है छोटा, ठीक है। तो उससे पहले अगर आपको याद हो तो हमने बना रखा है दोनों के लिए क्लास, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सही बात है, सही बात है। तो आ जाते हैं हम अपने इसके अंदर। फ्लेक्स लिखा है तो दो जो हमारे फ्रेंड हैं उनको भी हम बुला ही लेते हैं, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। दो चीजों में बीच में जगह दे देना, स्पेस बिटवीन। और सेंटर में कर लेते हैं उन्हें हम, ठीक है। मैंने आपको कहा था फ्लेक्स पढ़ाते वक्त यही दो चीजें ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो मैक्सिमम यूज होंगी, ठीक है। तो मैंने लिख दिया सेंटर। आ चुके हैं भाई साहब सेंटर में, मारिए रीलोड। तो हाँ, ये भी सेंटर में आ गए और ये भी सेंटर में आ गए। थोड़ा तो ठीक लग रहा है, बट फिर भी लाइब्रेरी बड़ी हो गई। लाइब्रेरी छोटी करते हैं, मतलब बुक सेल्फ को करते हैं थोड़ा सा छोटा और टेक्स्ट को करते हैं थोड़ा सा बड़ा। तो आ जाते हैं फिर से स्टाइल डॉट CSS में। टारगेट सबसे पहला कौन होगा हमारा, मेन टेक्स्ट। मेन टेक्स्ट को कीजिए कॉपी, आइए CSS के अंदर, लिखिए डॉट मेन टेक्स्ट, ठीक है। गलती से आ गया बैकवर्ड स्लैश, ऐसे कीजिए। क्या बढ़ाना है हमें, इसकी विड्थ को, तो बढ़ा लेते हैं विड्थ को। यहां पे मैं फॉन्ट साइज नहीं बढ़ा रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फॉन्ट पिक्सल, ठीक है, 700 पिक्सल मैंने डाल दिया। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा मेन इमेज है इसको करेंगे कॉपी, आएंगे CSS में, डॉट करके पेस्ट। और इसके अंदर जो इमेज है मुझे सिर्फ उसे टारगेट करना है। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, इन केस उसके अंदर कुछ और भी होता तो किस तरह बाइफरगेशन कर सकते हैं, बस थोड़ा सा उसका ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। विड्थ मैंने इसे भी दे दिया 700 पिक्सल। अब आउटपुट देख लिया जाए तो थोड़ा तो सुंदर आ रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो टेक्स्ट है ये बन चुका है 700 पिक्सल का, मतलब हाइट वाइट 7 पिक्सल नहीं, विड्थ वाइज से 700 पिक्सल हो गया है। और ये भी 700 पिक्सल हो चुका है, मतलब मैंने उनको विड्थ दे दी 700 पिक्सल की। कहने का मतलब ये जो पूरा है ये आ चुका है 700 पिक्सल के अंदर। आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे, फॉन्ट की साइज और फॉन्ट के कलर के साथ थोड़ा खेल लिया जाए, क्योंकि देखिए यहाँ पे फॉन्ट जो है वो थोड़े बड़े हैं और उनका कलर अलग है। तो मैं भी आ जाऊंगा मेरे CSS के अंदर। फिर से क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे मेन टेक्स्ट। आइए अंदर मेन टेक्स्ट, आते हैं यहां पे। तो ये तो था मेन टेक्स्ट। अब मैं छेड़ रहा हूं मेन टेक्स्ट की
हेडिंग को। इससे मैंने विड्थ सेट कर दी, विड्थ मतलब मैंने चौड़ाई सेट कर दी 700 पिक्सल। इससे मैंने इमेज की चौड़ाई फिक्स कर दी 700 पिक्सल। ठीक है, तो दोनों सेम चौड़ाई पे आ चुके हैं। अब मुझे उसकी हेडिंग के साथ थोड़ा सा खेलना है, खेलना इन द सेंस खूबसूरत बनाना है। तो मुझे उसकी साइज को कर देना है सबसे पहले बड़ा। लेट्स टेक 78, 73, 43 एनी रैंडम नंबर एज अ पिक्सल, और देते हैं कलर मेरा फेवरेट ग्रे 818181। सेव। आते हैं यहां पे करते हैं रीलोड। तो हेडिंग भी बड़ी हो गई, ठीक है, और कलर भी बदल गया, है कि नहीं? इजी था ना? टेल मी इट वाज इजी, डोंट लाई। ओके, चलिए आ जाते हैं। तो ये हो गया हमारा इजी। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मैंने मेरा एक हीरो सेक्शन अचीव कर लिया है? तो यस, आप कह सकते हैं आपने अपना हीरो सेक्शन कर लिया है अचीव। देखिए, सिंपल सा रूल है एक पूरा वेब डेवलपमेंट का, पेज एज अ बिगिनर बनाने का। चीजों को तोड़ दो, तोड़ने के बाद पेन पेपर लेके बैठो, लॉजिक लिख लो। लॉजिक मतलब हाँ, मार्जिन दूंगा, पैडिंग दूंगा, थोड़ा आगे पीछे करके देखूंगा। पेन पेपर आप नहीं भी लेते हैं तो एजुकेटेड गेस की मदद से भी आप उसे प्रॉपरली ला सकते हैं। सबसे पहला काम, उसे टुकड़ों में बांट दो। हमने कैसे बांटा? हेडर दे दिया, उसको नेविगेशन बार और लोगो दो चीजें बांट दिया। फिर मेन सेक्शन दे दिया। मेन सेक्शन के अंदर एक छोटा सेक्शन बनाया हमने, हीरो सेक्शन। फिर नीचे फिर हम बनाएंगे कार्ड सेक्शन। फिर अलग अलग सेक्शंस को हम बनाते रहेंगे। तो इस तरह आप भी किसी अगर वेब पेज को रेप्लिकेट कर रहे हैं तो उन्हें तोड़ दीजिए पहले। तोड़ने के बाद उनको HTML से लिखिए। फिर देखिए, CSS अप्लाई करने के लिए टारगेट तो पता होना चाहिए। तो सबसे अच्छा और सबसे बेहतर तरीका होता है क्लासेस। आप लिख दीजिए सब में क्लासेस। क्लासेस के नेमिंग कन्वेंशन पे ध्यान दीजिए, थोड़ा अच्छे से दिमाग लगा के लिखिए कि भविष्य में अगर आप अपना खुद का कोड पढ़ें तो आपको अच्छा लगे। तो इनिशियल डेज में आप जो नेमिंग कन्वेंशन करेंगे वो 100% एक्यूरेट नहीं होगी। लेकिन अगर आप डेली 30 मिनट्स थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो एक महीने बाद जो नेमिंग कन्वेंशन होगा, जो वेब डेवलपमेंट बनाने का तरीका होगा, वो बहुत बेहतर होगा। ठीक है, चलिए अब हम बनाएंगे नेक्स्ट सेक्शन। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमने इसे कर लिया है अचीव। अब हमें अचीव करना है ये कार्ड वाला सेक्शन। तो चलिए अब बनाएंगे हम अपना कार्ड वाला सेक्शन। पहले कमेंट देंगे और फिर करेंगे शुरू। तो चलिए बना लेते हैं अब हम अपना ये वाला सेक्शन। ये वाला मतलब ये जो 3 कार्ड बने हैं, ये वाले सेक्शन को अब कर लेते हैं हम बना। सबसे पहले क्या देते हैं? कमेंट। कहाँ देंगे कमेंट? अपने HTML और CSS फाइल के अंदर। तो CSS फाइल के अंदर मैं कमेंट दे देता हूं सेक्शन 2, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं दूसरा सेक्शन। और इसका नाम हम रख देते हैं कार्ड। अभी के लिए तो कार्ड रख देते हैं, बाद में आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा रख दीजिएगा। अब हम कर देंगे इस वाले सेक्शन को बंद, ताकि हमारे दिमाग को लगे हमने कुछ लिखा ही नहीं। ठीक है, अब हम बनाएंगे दूसरा सेक्शन। तो हम लिखेंगे सेक्शन, और अब हम बनाएंगे इसके अंदर 3 डिव। क्यों 3 डिव? क्योंकि हमारे पास टोटल कितने कार्ड है? 3। तो हम अब तीनों को करेंगे पार्टीशन, डिवाइड करेंगे अलग अलग। ठीक है, तो आ जाते हैं इसके अंदर, हम लिख देंगे डिव। ठीक है, डिव लिखते ही मारेंगे 2 डुप्लीकेट। तो आ चुके हैं हमारे पास 2 डुप्लीकेट सेक्शन के। अब सेक्शन का तो सबसे पहले देना होगा हमें नाम। नाम दे दिया हमने, शोकेस नाम दे देते हैं। ठीक है, क्या नाम दे देते हैं? शोकेस, क्योंकि हम चीजों को दिखाने वाले हैं तो हमने नाम दे दिया शोकेस। अब आते हैं डिव के अंदर। डिव के अंदर आते सबसे पहला काम हमें देना है इमेज लाके। तो मैं लिखूंगा इमेज। सोर्स के अंदर तो हम जाएंगे एसेट्स के अंदर, और सबसे पहली इमेज किसकी है? कोर्सेस की। तो मैं क्या लेकर आ जाऊंगा? स्लैश कोर्सेस डॉट png, और मैं यहां पे लिख दूंगा कोर्सेस। ठीक है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट पे आप जो चाहें वो लिख सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो हमने यहां पे लिख दिया कोर्सेस। ठीक है, अब और क्या चाहिए? इसके अलावा चाहिए मुझे एक पैराग्राफ, या तो कह सकते हैं हेडिंग, क्योंकि थोड़ा सा बोल्ड है। तो हम दे देते हैं H3। तो आप दे दीजिए H3।
H3 H2 जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा यही सेम जो लिखा है वो डिफरेंट कोर्सेज। तो इसी को कर लेते हैं कॉपी, क्योंकि हम यही वेबसाइट रेप्लिकेट कर रहे हैं ना। तुम्हारा मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, मैंने सेव। ठीक है, इसको ले लेते हैं हम ऊपर। अब यहाँ पे थोड़ा चेक कर लिया जाए चीजें आ रही हैं कि नहीं। तो हाँ, चीजें आने लगी हैं। ठीक है, अब खेलना है हमें गेम CSS का, लेकिन एज पर द इंस्ट्रक्शंस हमें पहले पूरा स्केलेटन रेडी करना है और फिर CSS अप्लाई करना है। ठीक है, तो स्केलेटन के तौर पे हम अब लाएंगे और दोनों अपने कार्ड्स को। तो आ जाते हैं अपने कोड के ऊपर। सेक्शन का नाम मैंने शोकेस दे ही रखा हुआ है, और अब हम बढ़ेंगे थोड़ा सा और आगे। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इमेज को ही ले आते हैं। ठीक है, ./assets, और दूसरा वाला जो है वो है हमारे स्टूडेंट्स के बारे में। यहां पे मैं नाम दे दूंगा स्टूडेंट्स, और इसी के अंदर हम दे देंगे H3 और लिख देते हैं जो यहां पे लिखा है वही सेम स्टूडेंट एनरोलमेंट। ठीक है, हमने लिख दिया स्टूडेंट एनरोलमेंट। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट डिप पे और फिर से लिखते हैं इमेज। सोर्स दिया हमने एसेट्स और दिया ट्रांजिशन, सेव, और यहां पे हम लिखेंगे स्टूडेंट फिर ट्रांजिशन। ठीक है, हो गया सेव। और क्या चाहिए, चाहिए हमें H3। H3 के अंदर जो हमने लिखा है यहां पे वही लिख देते हैं हम इस वाली फाइल के अंदर। कर दिया हमने सेव। अब चेक कर लेते हैं क्या कंटेंट आया। तो जी हाँ, कंटेंट आ चुका है। सबसे पहला काम अब क्या होगा, ये सब को बनाए जाएंगे फ्लेक्स, ताकि ये कॉलम की प्रॉपर्टी को छोड़ के रो की प्रॉपर्टी में आ जाए। दूसरा काम क्या करेंगे, हम देंगे इन सभी के बीच में स्पेसेस। ठीक है, तो दो काम हमें करने हैं। पहला काम हमें करना है, इन्हें बनाना है फ्लेक्स। तो फ्लेक्स बनाने से पहले हमारे पास एक मेन क्लास सेक्शन के अंदर है शोकेस। ठीक है, अब हम शोकेस के बाद नीचे हमारे पास हमारे डिव की सारी इमेजेस है। तो सबसे पहले हम शोकेस को दे देते हैं अपनी फ्लेक्स की प्रॉपर्टी। तो चलिए आ जाइए, कॉपी कर लेते हैं ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो टारगेट किसे करना है, ये हो जाएगा मिस। ठीक है, डॉट शोकेस। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन पे। सबसे पहली चीज डिस्प्ले फ्लेक्स। आएंगे यहां पे, मारेंगे रीलोड, आ गए भाई साहब सभी के सभी रो में। अब चाहिए इन सभी के बीच में हमें स्पेसेस। तो हम लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड क्यों, क्योंकि हमें चारों तरफ से स्पेस चाहिए। इस वक्त मुझे बीच में स्पेस नहीं चाहिए, मुझे चारों तरफ से चाहिए, तो मैंने लिख दिया स्पेस अराउंड। इसके अलावा मैं लिखूंगा अलाइन आइटम सेंटर, ताकि जो स्पेस उसने ली वो उसके भी बीच में रहे। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं, मतलब जो भी बॉक्स बना है, एरिया लिया है, उसमें बीच में थोड़ी सी स्पेस छूट जाए। तो मैंने ले लिया पैडिंग ऑफ टॉप, ले लेते हैं चलिए 64 पिक्सल, और मैंने ले लिया पैडिंग ऑफ बॉटम 64 पिक्सल। कर दिया मैंने इसे सेव। अब आते हैं यहां पे और चेक करते हैं, तो ऑलमोस्ट चीजें सेम दिख रही हैं। थोड़ी सी गड़बड़ है। थोड़ी सी गड़बड़ कैसे, चलिए देखते हैं। एक तो ये नाम बीचों बीच नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे देख लेते हैं, ये नाम बीचों बीच नहीं आ रहे, और इनका कलर चेंज करना है थोड़ा सा हमें। क्लियर हुई बात, तो चलिए अब पहले वो कर लिया जाए। तो आ जाते हैं यहां पे। अब हम क्या करेंगे, ये शो केस के अंदर जो हेडिंग है पहले कर ले उसका कलर थोड़ा सा चेंज। तो मैंने लिखा डॉट शो केस। ठीक है, शो केस, और हमने कार्ड बनाए हुए हैं। ठीक है, तो हमें एक और CSS प्रॉपर्टी दे देनी चाहिए। तो चलिए प्रॉपर्टी इन द सेंस एक और CSS क्लास दे देनी चाहिए। तो हम CSS क्लास देंगे कौन सा, शोकेस कार्ड। कहां पे देंगे, हम देंगे डिव के अंदर। मैंने लिखा क्लास, मैंने लिखा शो केस,
अंडरस्कोर कार्ड्स कर लीजिए सेव। अब इसे कर लीजिए कॉपी, आ जाइए यहां पे और इसको हटा के कर दीजिए शोकेस कार्ड। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद टारगेट किसे करना है, टारगेट करना है H3 को। ठीक है, तो हम टारगेट करेंगे H3 को। तो सबसे पहली चीज जो हमें H3 के अंदर करनी है उसका कलर चेंज, तो मैं अपना फेवरेट 8181 लगा दूंगा जो कि है ग्रे। इसके अलावा जो फॉन्ट वेट है, मतलब जिस तरह वो दिख रहा है, जितना बोल्ड वो दिख रहा है, मुझे वो उतना बोल्ड नहीं चाहिए। तो मैं यहां पे ले लेता है 500, कर देते हैं सेव, आते हैं करते हैं रीलोड। तो ऑलमोस्ट कलर चेंज हो चुका है। एक गलती इसी को हुए, इन सब को नहीं। तो वो जो क्लास हमने लिखा वो हम इन तीनों को दे देंगे। ठीक है, तो पहले इसको परफेक्ट कर लें और फिर उन सबको हम दे देते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज जो मुझे करनी है, मुझे थोड़ी सी और स्पेस चाहिए। स्पेस मतलब देखिए ये परफेक्ट दिख रहा है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें खाली थोड़ा सा उसे इधर करना है। ये परफेक्ट है पर मुझे थोड़ी सी और स्पेस चाहिए। तो मैं अब क्या करूंगा, मैं यहां पे लिख दूंगा मार्जिन टॉप कितने पिक्सल की चाहिए मुझे, ऊपर से स्पेस तो 7 पिक्सल लिख लेते हैं। अब आके देख लेते हैं तो ये थोड़ा सा आ गया है नीचे, तो इन सब के मुकाबले ये है थोड़ा सा नीचे, तो लग तो रहा है ये सुंदर। अब ये जो मैंने लिखा शो केस कार्ड, ये मैं कर दूंगा सभी पे अप्लाई, तो यहां पे भी सेम और यहां पे भी सेम कर दीजिए सेव, आ जाइए और चेक कर लीजिए दिख रहे हैं बराबर। यप, ये आर लुकिंग गुड। तो हमने अचीव कर लिया है ये कार्ड वाला सेक्शन ऑलमोस्ट प्रॉपरली, या यू कहें एकदम प्रॉपरली हमने अचीव कर लिया है। थोड़े से ट्विक की और जरूरत है और कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर, ये परफेक्टली फाइन ऑलरेडी दिख रहा है। अब मैं आप सबसे एक हेल्प चाहता हूं। हेल्प कैसी, हेल्प आप मेरी और आप दोनों की करेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं अपने मेन प्रोजेक्ट के ऊपर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टीम का सेक्शन है और यहाँ पे लिखा हुआ है थोड़े से टेक्स्ट जो कि कहीं ना कहीं सेम टू सेम है इस वाले सेक्शन की तरह, और इसी का अपोजिट है ये वाला सेक्शन। तो अब आप मेरी हेल्प कैसे करेंगे, तो आप एज अ असाइनमेंट इसे बनाएंगे अपने सिस्टम के अंदर और आप कोशिश करेंगे कि आप इसे अचीव कर पाए सक्सेसफुली। ठीक है, उससे क्या होगा, आप थोड़ी तो और प्रैक्टिस करोगे अपने लिए और इसी बहाने आप और थोड़ा सा काम कर लोगे खुद से। ठीक है, तो अब मैं आपके लिए बना दूंगा ये वाला फुटर। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम फिर से अपने कोड के ऊपर, और अगर आप चाहें तो मैं यहां पे लिख देता हूं असाइनमेंट। ठीक है, और हम लास्ट में डाल देते हैं सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4, जो कि है बहुत ज्यादा इजी। क्लियर, और मैं अब आपके लिए बनाने जा रहा हूं फुटर। ठीक है, फुटर ये जो टैग है ये भी सिमेंटिक टैग की कैटेगरी के अंदर ही आता है। अब मैं यहां पे लिख दूंगा P, क्योंकि हमें यहां पे नीचे दिखाना है कॉपीराइट, ये C वाला सिंबल कॉपीराइट वाला सिंबल और PW स्किल्स। तो चलिए अब उसे हम लिख लेते हैं अपने कोड के थ्रू। तो मैं लिखूंगा कॉपी राइट। अब हमें वो सर्कल के अंदर सी चाहिए, तो हम लगाएंगे एम्परसेंड और लिख देंगे कॉपी, तो वो कॉपी वाला सिंबल आ जाएगा। हम लिखेंगे 2023 और उसके बाद लिख देंगे PW स्किल्स। सेव, आ जाते हैं और करते हैं रीलोड। तो हाँ, मेरा कॉपीराइट तो आ गया। अब काम है दो, पहला ब्लैक करना, दूसरा सेंटर में लेकर आना। ठीक है, कैसे करेंगे, सबसे आसान तरीका, अप्लाई करेंगे क्लास, मैंने क्लास दे दी फुटर और इसके अंदर भी मैं क्लास दे दूंगा कौन सी, फुटर अंडरस्कोर टेक्स्ट। ठीक है, आ जाते हैं CSS के ऊपर। अब मैं यहां पे लिख लेता हूं फुटर, इस बार कॉपी नहीं करते क्योंकि उम्मीद है गलती नहीं होगी हमसे। ठीक है, गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, इंसान है, होती है, सीखेंगे आगे।
BGC बैकग्राउंड। अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम ब्लैक, क्योंकि हमें चाहिए उसका बैकग्राउंड ब्लैक, और कलर चाहिए हमें उसका व्हाइट, नॉट टेक्स्ट, हमें चाहिए उसका व्हाइट। व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस टू राइट कलर? ऑलवेज यूज हेक्स कोड, ठीक है। पैडिंग, पैडिंग दे देते हैं हम, चलिए 16 पिक्सल की, अंदर से चारों तरफ से उसे मिल जाएगा 16 पिक्सल। फिर याद है हमने इसको एक और क्लास दिया था जिसका नाम था फुटर टेक्स्ट, कर लीजिए कॉपी, आ जाइए, कर दीजिए पेस्ट, ठीक है। अब यहां पे लगा दीजिए टेक्स्ट हाइफन अलाइन, हमें चाहिए वो सेंटर के अंदर। क्लियर? आइए कीजिए रिफ्रेश, तो यस वी हैव ऑलरेडी अचीव्ड इट। ये प्रॉपरली फुटर हमारे पास आ चुका है। क्लियर हुई बात? यस, हमने प्रॉपरली फुटर को सक्सेसफुली लगा दिया। और एज अ असाइनमेंट और एज अ लर्निंग कर्व आपको बनाने रहेंगे ये दोनों सेक्शन, एक ये वाला सेक्शन और एक ये वाला सेक्शन, आप दोनों को बनाना रहेगा, ठीक है। ये दोनों के दोनों आपको बनाने होंगे। और एक गलती कर दी है मैंने, जो कि है फुटर जो है वो हम मेन के अंदर नहीं, मेन के बाहर लिखते हैं, क्योंकि मेन सेक्शन हमने कर दिया है खत्म। आ जाते हैं यहां पे और कर देते हैं रीलोड, हमारा हो गया फुटर लोड। तो देखिए एक चीज बात अगर आपने नोटिस की हो, तो CSS लिखते वक्त बारीक बारीक मिस्टेक के हो जाती हैं। तो अगर आपसे भी हो तो पैनिक मत कीजिएगा, कोड को ध्यान से देखिएगा, एनालाइज कीजिएगा, और विद इन कपल ऑफ मिनट वो 100% सॉल्व होगा, इसकी गारंटी मैं भी लेता हूं। लेकिन आपको शांति से एक बार कोड पढ़ना होगा, देखना होगा कहीं पे कुछ छूट तो नहीं गया, और फिर जहां जहां छूट गया है उसे आप सही कीजिए, और लास्ट में आपके पास आपका मनचाहा सक्सेसफुल आउटपुट आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सिंपल मिनिमल प्रोजेक्ट समझ में आया होगा। अब आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करके और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। विद इन लाइक नेक्स्ट 1 मंथ या 15 डेज अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। क्योंकि देखिए HTML और CSS ऐसी चीजें जो लगती तो बहुत आसान है और है भी बहुत बेसिक्स, लेकिन मास्टरी करना या सीख जाना अच्छे से ये बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि दिमाग पहले से ही इसे आसान मान लेता है। तो थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाइए, ताकि आप एंड गोल कोई भी प्रोजेक्ट का वेब पेज बना सकें सक्सेसफुली। तो इसी के साथ होती है हमारी ये मिनी वेब डेवलपमेंट की सीरीज कंप्लीट। अब हम मिलेंगे जल्द ही किसी और सीरीज के साथ। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये मिनी वेब डेवलपमेंट की सीरीज पसंद आई होगी। आपने कुछ ना कुछ तो सीख ही लिया होगा कि एक वेबसाइट को बनाने के लिए कितना नॉर्मल काम, कितना नॉर्मल सा कोड लिखना होता है। ये कुछ भी मुश्किल नहीं है। कोई भी अच्छी टेक्नोलॉजीज, कोई भी बड़े फ्रेमवर्क डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट लास्ट में होते हैं HTML और CSS के ऊपर ही वेब डेवलपमेंट के अंदर। तो चलिए इसी के साथ शुक्रिया और थैंक यू सो मच। सी यू सून।